अधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय यहाँ पे उन घरों का निरीक्षण कर रहे हैं जिन घरों में जो है इस टंकी के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन घरों का जो निरीक्षण जो है वो डीएम एसएसपी आज यहाँ पे कर रहे हैं और आप देखेंगे कि पूरा प्रशासन जो है यहाँ मौजूद है। पूरा प्रशासन इस तरीके से, देखिए 2013 में जो हमारे साथ थे, 14 जुलाई 2013 को ये हमारे साथ थे जिस समय हमने ये खबर प्रकाशित की थी। वो व्यक्ति हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं इनसे। जी क्या कहेंगे, 14 जुलाई 2023 को आप हमारे साथ थे जिस समय हमने इस टंकी की खबर दिखाई थी। हमने ये कही थी कि इसका उद्घाटन करने कोई अधिकारी नहीं आएगा और जिस दिन ये टंकी गिरेगी ना 1000 अधिकारी आएंगे और सबको पैसा भी ला के देंगे, मानी मरते जाओ पैसा लेते जाओ। और आज वही हुआ। और पिलर जब झज्जर हो रहे थे, जब भी हमने आप लोगों को दिखाया, कोई चेक करने नहीं आया, कोई इसका फीता काटने नहीं आया। आज सब आ गए, देख लो बिगड़ के। नौता दे के बुलाए थे, जब नहीं आए आज बिगड़ नौते के आ गई। देखिए ये वही व्यक्ति है जो 14 जुलाई 2023 को जब हमने इस खबर को प्रकाशित किया था, जिस समय पे इस टंकी के जो भीम टूटे थे, जिस समय उनको टेपिंग की गई थी। क्योंकि जब हम छोटी सी क्लास में होते हैं और जब हमारी कॉपी होमवर्क पढ़ती है तो मास्टर के डर की वजह से हम उसको टेप के द्वारा टेपिंग करते हैं। उसी तरीके से जो निर्माण करने वाले लोग थे उन्हें डर था कि हमारा भ्रष्टाचार ना खुल जाए, उन्होंने टेपिंग की। तब ये कॉलोनी वासी हमारे साथ थे, वो खबर में आप देख सकते हैं। यही वो कॉलोनी वासी थे जिनका कहना ये था कि आज कोई नहीं आएगा, मगर जब घटना घट जाएगी तो चारों तरफ अधिकारी होंगे। आज वही घटना चरित्रार्थ हो रही है पूर्ण रूप से, जिस तरीके से उन्होंने कहा था। वो सीधी घटना हुई है, सीधी घटना हुई है और सबको जानकारी होते हुए घटना हुई है जी। बिगड़ जानकारी के नहीं हुई है, लेकिन जानकारी करने के लिए कोई नहीं आया। आज सब जानकारी करने के लिए आ गए, कितने मरे हैं और कितना नुकसान हुआ है। इसको जिम्मेदार ठहराइए इसमें अधिकारियों को, ठेकेदार को, जेई को, बड़े बड़े नेताओं को जिन्होंने मोटा पैसा खाया है। मुख्यमंत्री जी ने सीधा संज्ञान इस खबर का लिया है, सीधा इस घटना का संज्ञान नहीं मानते। जब मानेंगे मंत्री संतरी सब लाइन में लगेंगे और सबके बच्चों को ऐसे ही मारा जाए जैसे इनके बच्चे आज यहाँ पे मरे हैं। और उनको फिर 4-4, 5-5 लाख रुपया दिया जाए। ये कॉलोनी वाले इकट्ठे करके पैसे देंगे और फिर वो अपने घर पे जाके ऐसो आराम करें उस पैसे को लेके। 1 लाख रुपया मैं भी देने को तैयार हूँ उसमें, अगर किसी अधिकारी का बच्चा मरे तो यहाँ पे आके। लगातार इस टंकी की शिकायत होती रही, क्या कारण रहे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? कारण ये रहा भाई साहब, शेर के मुंह में हाथ कौन डाले। शेर के मुंह में हाथ कौन डाले। 65 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट था, शिकायत करने जा रहा है 500 रुपए कमाने वाला और माँ फेंके जा रहे हैं 20,000 रुपए। कौन सुनेगा 500 रुपए वाले की? 20,000 वाले की सुनाएंगे ना। इसको 20,000 मिल रहे हैं, आज एक लेबर को 500 रुपए मिलते हैं और दूसरा बंदा आ जाए 1000 रुपए मिलेंगे। क्या को जाएगा 500 रुपए वाले के यहाँ? 1000 वाले के यहाँ काम करेगा तो 1000 वाले का काम 20,000 वाले का काम होता रहा। तो क्या कैजुअलिटी यहाँ पे कितने लोगों के साथ दुर्घटना हुई है, कितने लोग घायल है, कितनों की मौत हुई है? यहाँ पे 2 लोग तो एन स्पॉट खत्म हो चुके हैं बाकी, और कम से कम 14-15 लोग एडमिट हैं। उनमें से एक लेडीज की हालत ज्यादा सीरियस है जी, नीरो सिटी में एडमिट है वो। और क्या नुकसान यहाँ लोगों का हुआ है? यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है भैया, प्रत्येक घर फटा है, ये मान के चलिएगा 1-2 लाख रुपए का प्रत्येक घर में नुकसान हुआ है और बढ़िया नुकसान हुआ है। 14 जुलाई 2023 को आप हमारे साथ थे, क्या स्थिति थी उस समय और आज की जो स्थिति है, कितना कंपेयर कर सकते हैं कि अगर उस समय ये अधिकारी जाग जाते तो क्या ये घटना होती? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, 1% नहीं होती। मैं खुद जा के 1-2 अधिकारियों के यहाँ पे तो ज्ञापन दे के आया हूँ, लेकिन उन्होंने लिया कूड़ेदान में डाल दिया। आज सब आ रहे हैं, बिगड़ बुलाए आ रहे हैं, नौते में आ रहे हैं। आज तो एक दूसरे की सूचना पर चले आ रहे हैं क्योंकि नंबर बढ़ाने हैं ना योगी जी की नजर में। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से घटना हुई है और जिस तरीके से अब तक की जो कार्रवाई हुई है, क्या आगे कुछ होगा इसमें? बड़ी मुश्किल की बात है कुछ हो जाए, बड़ी मुश्किल की बात है। देखिए ये वही व्यक्ति हैं जो 14 जुलाई 2023 को मेरे साथ इसी टंकी के नीचे खड़े थे जिस समय हम इसकी दुर्दशा दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि शायद अगर शासन ने इसका संज्ञान नहीं लिया तो एक बड़ी घटना हो सकती है। और आज वो सच हो गया है, क्योंकि एक बड़ी घटना 18 घंटे तकरीबन बीत चुके हैं और जिस दिन मैंने ये खबर चलाई थी उसको आज 1 साल नहीं हुआ। अभी उसमें 14 दिन
14 दिन बाकी है। एक साल पहले तकरीबन मैंने एक खबर चलाई थी, 14 जुलाई 2023 को इस खबर को प्रकाशित किया था। ये समस्त कॉलोनी वासी मेरे साथ मौजूद थे। उससे 2 महीने पहले भी एक खबर चलाई थी जिस समय यहाँ बॉल फटा था और पूरे घरों में पानी भरा था। उस समय भी हम यहाँ पे मौजूद थे, मगर तब भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया। मगर आज चारों तरफ हर तरफ एक अधिकारी खड़ा है, क्या कहेंगे? अब हम ये कहेंगे, सब आएंगे अपने अपनी खाना पूर्ति करने के लिए, सब अपने फोटो खिंचाएंगे, योगी जी की नज़र में नंबर बढ़ाएंगे, सीधे अपने घर चले जाएंगे। ठेकेदार जी के पास सूचना मिलेगी, 50-50 लाख रुपया फिर भेज दिए जाएंगे, एसी लगा के फिर सो जाएंगे। बड़ी बात याद आ गई, जल निगम ने कल जिस ठेकेदार ने इसका निर्माण किया उसके खिलाफ एक FIR दी है। जिस सुपरवाइजर ने इस टंकी को पास किया वो कौन से कॉलेज में पढ़ा था कि उसको ये नहीं पता था इसमें इतना घटिया मटेरियल लग रहा है? पता था उसको पता था कि मैं क्या लगा रहा हूँ, लेकिन और लोगों का पेट भी तो उसको भरना था। अपने बच्चे क्या भूखे मारने थे? उसने अपना भी पेट भरा, औरों का भी पेट भरा और एक कागज का ताजमहल बना के यहाँ चला गया। उसको अरेस्ट करके अब तक पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी कि किस क्या कैसे हुआ ये सब? कौन जाएगा पूछताछ करने? मैं जाऊंगा या आप जाओगे? अधिकारी तो बैठे हुए ना एसी में। क्या कहेंगे इस कार्यशैली को लेकर? इस कार्यशैली को लेकर ये कहेंगे, अंधों ने पीसा है, कुत्तों ने खाया है। देखिए वो स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि अंधों ने पीसा और कुत्तों ने खाया। ये तकरीबन 18 घंटे बीत चुके हैं। क्या क्या सुविधाएं प्रशासन के द्वारा? यहाँ पे अभी कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई है भैया किसी के लिए। एक बोतल पानी तक नहीं मिला है, एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिला है। अभी व्यवस्था यहाँ बहुत फेल है। जब तक यहाँ पे ये मलबा नहीं हटेगा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, मुझको लग रहा है, क्योंकि अधिकारी तो यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं सब लोग। और जब अधिकारी लाइन में लगे तो व्यवस्था कौन करेगा? पिताजी तो कमाने गए हैं, बेटों के लिए खाना कौन लेके आएगा भाई जब बेलदारी? इसी श्रृंखला में कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब मौजूद हैं, अभी आप भाई साहब थोड़ा इधर आ जाएंगे। जी देखिए, कोई भी बोलने को ये भाई साहब बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस समय भी नहीं थे। 2023 में चुनिंदा लोग कॉलोनी में बोलने के लिए तैयार थे। आज घटना होने के बाद भी सबसे बड़ी बात है कि कोई बोलना नहीं चाहता। इसी कारण ये भ्रष्टाचार होता है, वही सबसे बड़ा कारण है कि कोई बोलना नहीं चाहता। जिससे जनता बोलना सीख जाएगी उस दिन ये अधिकारी भ्रष्टाचार करना बंद कर देंगे और ये मौतें जो हो रही हैं वो मौतें होना बंद हो जाएंगी। क्या कहेंगे सर? ये कहेंगे ये भ्रष्टाचारियों का सालों का बिल्कुल इनको दंड दिया जाए, इनको दंड दिया जाए। और भ्रष्टाचारियों के लिए फिर इसमें खाएंगे, गरीब आदमियों के मकान ढह गए, उनको पैसा आएगा 10-5 हजार रुपए, वो उनमें में भी खाएंगे। ये भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं इनको। ये देखिए, ये स्थानीय निवासी है, पहले बोलना नहीं चाहते थे, पर जब हमने जगाया तो शायद एक आदमी तो जाग जाएगा। भगवान करे पूरे देश में लोग जाग जाए तो ये भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करना बंद कर देंगे। एक भाई साहब और हमारे साथी जी, क्या नाम है आपका? अरविंद अग्रवाल। अरविंद जी यहीं के रहने वाले हैं? कल जो घटना हुई जी, क्या कहेंगे उसको लेके? ये साहब टंकी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। इसमें 1 करोड़ रुपए भी नहीं लगा, जबकि ये 6 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, मतलब केवल टंकी का। इसमें 1 करोड़ रुपए नहीं लगा, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। यहाँ से इतने रुपया के मतलब ये टंकी बनी है ना, उतने रुपए तो टैंक की और उसकी मट्टी बिक गई। मट्टी बिक गई इतने रुपए की। तो हम यहीं रहते हैं, मतलब विदेश में ना रह रहे, खूब आंखों से देख रहे थे। उस समय भी शिकायत करने के लिए भैया जी ने मतलब प्रयास किया था, राजू भाई ने प्रयास किया था, लेकिन मतलब इनकी बात को दबा दिया गया। क्यों? कि भाई तुम जानते हो दबंगों के आगे किसी की नहीं चलती है। ये सबसे बड़ी वो हृदय विदारक घटना है कि इसको 2 साल टंकी को बने हुए नहीं हुए। 25 साल मतलब 50 साल पुरानी टंकी तुम्हारे डैम के नगर में खड़ी है, वो तो आज तक नहीं गिरी। इसमें माली नहीं लगा तो गिरेगी। इसमें कृष्ण बिहार में और भी टंकियां खड़ी हैं। हाँ बिल्कुल, पुरानी टंकी और भी खड़ी है साहब। इससे पुरानी 20-20 साल पुरानी टंकी और भी खड़ी है, लेकिन ये तो 2 साल में टंकी धराशायी हो गई। इसके पिलर में तुम आप देखिए सरिया 8 mm की 10-10 mm की सरिया लग रही है। ये टंकियों में इतनी बड़ी टंकी जो मथुरा जिले की सबसे बड़ी टंकी है, और इसमें मतलब सरिया नाम की चीज है, ये पोटुआसी सरिया लगा दी साहब, छुट्टी हो गई। ऐसे कार्य नहीं होता है। टंकी में लगातार खामियां थी। क्या कॉलोनी वाले उस समय जाग जाते, समस्त कॉलोनी वाले जाग जाते तो इन अधिकारियों को आना नहीं पड़ता है? नहीं आए। इस तरीके से आज जाग रहे हैं आप? ऐसा है सर, मतलब जिस समय ये टंकी हैंडओवर हुई उसी समय से पानी इसमें लीकेज था। बार-बार शिकायत की गई। राजेश चौधरी जी विधायक यहीं रहते हैं मार्च क्षेत्र के, उनसे बार-बार शिकायत की गई। तो उन्होंने भी कल एक लेटर जारी किया है। उन्होंने मतलब उसको संज्ञान में लेते हुए सदस्य के साथ मतलब कहा था कि मतलब भाई ये टंकी मतलब लीकेज है, इसको मतलब देखिए, लेकिन कोई ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्योंकि भ्रष्टाचार इतना था कि मतलब आज एक ऊपर अधिकारी आते हैं वो तुरंत बातों को दबा देते हैं।
बात क्या थी सबसे बड़ी, अधिकारियों की बात से मिली भगत से सारा काम हुआ है। अधिकारी और ये ठेकेदार और कार्यदायी संस्था सभी साले सस्पेंड होने चाहिए, इन्हें जेल में डाले, इनसे पैसा वसूल होना चाहिए। मेरा सीधा सिद्धांत ये है कि इनसे पैसा वसूल होगा जब जाके काम कार्रवाई क्या होगी भाई साहब। उसी विभाग ने उल्टे उस ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है। उस इंजीनियर को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया जिस इंजीनियर ने इस टंकी को पास किया था। कैसे उस टंकी उस इंजीनियर ने पास कर दिया? कौन सी पढ़ाई उस इंजीनियर ने पढ़ी थी? उसको नहीं दिख रहा था उस समय इसमें मलबा ऐसा लगा है? कैसे उस इंजीनियर ने पास कर दिया? उस इंजीनियर को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया और उल्टा उस विभाग ने उसी ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा कर दिया जिस ठेकेदार ने इस टंकी को बनाया था। आप सोचते कार्रवाई होगी ना? बिल्कुल, मतलब मुझे तो अभी भी दिख रही है लीपापोती करने वाले अधिकारी डोल रहे हैं, थोड़ी देर में लीपापोती हो जाएगी। कोई गरीब आदमी को 1 रुपया मिल जाए इस पूरे संज्ञान में तो गारंटी लिए 2-2 लाख रुपया दे दिया था। वो मतलब हमारे घोषणा हो गई 2 लाख रुपए, एक मृतक आश्रित को 2 लाख रुपए, तो शर्म नहीं आई? 2 लाख रुपए की मतलब ये मुआवजा है 2 लाख रुपए, क्या मतलब ये पाम टूटे हो? जिस आदमी के यहाँ मतलब 2-2 आदमी मर गए उसको 2-2 लाख रुपए दे रहे हो तुम इतने बड़े हादसा में? रुपए बड़े हैं या जो यहाँ जिन्होंने ये गलतियां की हैं उनको जेल जाना पड़ा है? उनको तो जेल जाना है, मतलब भेजने की बहुत जल्दी ही, मतलब अब तक तो ये अरेस्ट हो जाने चाहिए थे। कम 24 घंटा होने को आगे, अभी तक तुम्हारे मतलब सभी मतलब जो है वो आराम से खुले में घूम रहे हैं, उन्हें कोई मतलब ना अभी किसी के माथे पर जू नहीं रहेंगी है कि ये मतलब जो है कार्रवाई, ये हादसा इतना बड़ा है, इनको अरेस्ट करें, क्या करें, कोई कुछ नहीं है। खाली पेपर में और उसमें दे दी के साहब अरेस्ट करेंगे, छुट्टी हुई, ये है कहानी। ये देखिए बड़ी बात निकल के सामने आई है। कल जिस तरीके से ये देखिए यहाँ पे जो अधिकारी सर्वे करने आए वो सो रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ये अधिकारी है, ये जो सर्वे कर रहे हैं ये अधिकारी हैं, ये आंखों में नीचे सर करके बैठे हैं। मतलब हम लोग सुबह 6 किस विभाग से हैं आप? नगर निगम से हैं। क्या आपको पहले नहीं पता था इस टंकी की शिकायत नहीं हुई आपके पास? टंकी की शिकायत हुई या नहीं मैं इतना जानना चाहता हूँ, बस इतना बता दिए। नगर निगम में शिकायत हुई कि नहीं? मैं आपको अभी लिखित शिकायत दिखाऊंगा नगर निगम में कितनी बार शिकायत हुई है। क्यों नहीं जागे? आज आप बैठ गए यहाँ, तब क्यों नहीं जागे जब ये टंकी जर्जर थी? ये इस चीज को आप जो है ना, जो उच्च अधिकारी हैं, नगर आयुक्त साहब हैं या और हैं या एक्शन साहब हैं, तो आपको सोने के लिए भेजा है? अरे भाई हम लोग यहाँ पे वो करा रहे हैं काम, पूरी रात काम करा रहे हैं, पूरी रात हम लोग जागे हैं, सुबह 6 बजे आ गए, झपकी आ गई है थोड़ी सी। आप ये देखिए जिस तरीके से टंकी में मटेरियल में झपकी आ गई, ऐसे ही महोदय को झपकी आ गई। झपकी आती रहेगी जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, तब तक अधिकारियों को झपकी पे झपकी आती रहेगी, मगर कानों में जू नहीं रहेगी कि इसको देख ले एक बार, ये भ्रष्टाचार खुल जाए। सबसे बड़ी बात सामने आई जिस तरीके से कल मांड विधायक राजेश चौधरी ने एक लेटर जारी किया, उसमें कहा कि कई बार कॉलोनी वासी आए और मैंने अधिकारियों को कहा, मगर अधिकारियों के कानों में जू नहीं रहेंगी। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। वर्तमान सरकार के एक विधायक की बात को एक अधिकारी नहीं मानता है और भ्रष्टाचार करके आज लोगों के लिए मौत परोस रहा है। कितनी बड़ी बात है जी। क्या नाम है आपका? के रहने वाले यहीं के जमुनानगर के देखने आए हैं। मंजर कैसा है? क्या लग रहा है मंजर देख के? देख रहे हो आप क्या हो रहा है, ये कितना भ्रष्टाचार। नहीं आपको क्या लग रहा है? आप क्योंकि दूसरी कॉलोनी से आए हैं, कैसा लग रहा है इस मंजर को देख के? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप दूसरी कॉलोनी से आए हैं, तो आपको जो मंजर है उसको देख के कैसा लग रहा है? ये तो आप क्या लग रहा है, आप दर्दनाक घटना भाई है। इसमें बच्चे कुछ वो हो गए घायल। आपकी भी कॉलोनी में टंकी है? बच्चे घायल हो गए। आपकी कॉलोनी में टंकी है? टंकी है, पीछे है हमारे, उसको 25-30 साल हो गई, अभी तक तो उसमें कुछ हुआ नहीं। अभी तो इसको ये देखिए 25-30 साल उस टंकी को हो चुकी है। इनका कहना है कि जस के तस है। मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बता देता हूँ, अंग्रेजों के जमाने के जो पुल नहरों पे बने हुए थे, आज भी वो जस के तस है। हमारी पीढ़ियां बीत गई, मैं कह रहा हूँ हमारी पीढ़ियां बीत गई और अंग्रेजों के जमाने के बने हुए पुल आज तक तैयार हैं, मगर 4 साल 3 साल पहले बनी टंकियां ऐसे चुटकियों में धराशायी हो जाती हैं और लोगों के मकानों को तोड़ते हुए जो है जी 1.5 साल इसको हैंड ओवर हुए। पानी की सप्लाई तो केवल 1.5 साल से है, उससे पहले तो बनकनियां खड़ी हो गई थी। ये 3 साल के प्रोजेक्ट में 1.5 साल पहले मतलब इसको पानी की सप्लाई दी गई है जनता को।
और इसमें 25% पानी भरा जाता था। अगर क्षमता की जितनी क्षमता है उतना पानी स्टार्टिंग में भर जाता ना, तो ये अब तक कभी भर जाती, उसी दिन भर जाती। जिस दिन अगर पूरा पानी भर जाता तो उसी दिन भर जाती। ये जो आप कह रहे हैं वो मैंने 14 जुलाई 2023 को ये शब्द कहे थे इसी टंकी के नीचे खड़े 1.5 होकर। साल पानी मिला है, 4-4, 5-5 साल का टैक्स दिया है पानी का। टैक्स लेने की 5-5 साल का टैक्स दिया है और 1.5 साल से पानी मिला है। टैक्स लेने के लिए तो नगर निगम, जल निगम सब आ रहे हैं कि मतलब टैक्स चाहिए, लेकिन काऊ महाराष्ट्र ने इसको नहीं देखा क्या होना है क्या नहीं होना है। या मरने वाले ये आए जल निगम वाले अधिकारी, तो मैं वहाँ खड़ा था, अपने यहाँ क्या करने आए, यहाँ देखने आए, नोट खाए गए सब। मेरे जगह मेरे नाम इतनी बात 2-4 बात कहे 50,000 का चालान काट दिया मेरे खिलाफ। ये इतना बोला वो चालान है, चालान काट दिया। मैं उस अधिकारी का नाम भी बता दूंगा, उसने 50,000 का मैं उसके खिलाफ बोला मेरी टंकी गिरेगी, वो मरेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। 50,000 का चालान काट गए मेरे खिलाफ। चालान मैं आपको दिखाऊंगा, हाँ दिखा दूंगा। अब देखिए जैसा कि इन्होंने कहा है और इनका कहना है कि वो चालान हम आपको दिखा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ 50,000 का चालान अधिकारी काट देते हैं। और जब टंकी गिरती है तो वो अधिकारी आपको कहीं दिखा जो चालान काट के गया? चालान काट गया वो अधिकारी आप कहीं दिखा जो चालान काट अब नहीं साहब दिखाने, अब नहीं साहब। 1 महीने पहले सर चालान काट दिया उस अधिकारी ने, मैं उसके खिलाफ बोला मेरा कि तेरा चालान काट दिया, तुझे यहाँ से भगा दूंगा। योगी जी संज्ञान लो तो इन अधिकारियों का भी लो जो खाके मलाई, क्योंकि मथुरा में आने के बाद कृष्ण की नगरी इसको कहा जाता है। माखन मिश्री खाने को मिलती है और माखन मिश्री को खाके मोटे मोटे चपटे इनके हो रहे हैं। जब घर से आते हैं तो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, मगर अधिकारी बनने के बाद चौकटा इनका निकल जाता है। और चौकटा निकलने के बाद कहते हैं साहब गर्मी लग रही है क्योंकि दोपहरी है। तो एक आम आदमी की स्थिति इनको दिखती नहीं। योगी जी कह रहे हैं कि मैंने भ्रष्टाचार टॉलरेंस कर दिया, भ्रष्टाचार कहाँ खत्म है मुझे ये बताइए। आप मुझे ये बताइए भ्रष्टाचार कहाँ खत्म है? यहाँ तो अधिकारी पहले जो काम 50 रुपए में होता था आज 500 रुपए 1000 रुपए लिए जाते हैं उस काम के। भ्रष्टाचार बढ़ा है घटा नहीं अभी। जबकि मैं भाजपा का हूँ, क्लियर भाजपा को वोट देता हूँ, लेकिन मतलब मैं योगी से सख्त कहना चाहता हूँ कि मतलब इन भ्रष्टाचारियों को बंद कर दिया जाए। भ्रष्टाचार कहना मान कौन रहा है? जब आपके वर्तमान विधायक का कहना नहीं मान रहा है, जब आपके वर्तमान विधायक का कहना नहीं मान रहा तो आप तो भाई साहब कार्यकर्ता। अब वही तो हम कह रहे हैं साहब, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं। जब इतने बड़े विधायक ही ना चल रही तो हमारी क्या चली? भ्रष्टाचार मतलब इतना जबरदस्त हो गया है जिसका कोई ठिकाना नहीं। बहन जी कुछ कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? आप इसी कॉलोनी की परेशान है बेचारी, इसी कॉलोनी की है। मैं आप हाउस वाइफ हूँ, घर पे रहती हूँ। एक तो ये कि ये जो एरिया है इस जगह ये टंकी नहीं बनानी चाहिए। कम से कम यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, इसका विरोध कर सकते थे ना, ये नहीं किया इन्होंने, बनवा दी। यहाँ पे ये ऐसी जगह पे होनी चाहिए थी यहाँ पे कोई मतलब परेशानी भी नहीं होनी चाहिए थी। और इसे कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी। पानी कभी आता है कभी चला जाता है, कभी आता है कभी चला जाता है, और फिर भी ये हो गया। अब पता है इतने एक तो ये जाने गई और दूसरी पानी से प्रॉब्लम हो गया। मतलब हम जहाँ जगह रह रहे हैं इसी से जीवन यापन कर रहे थे। अभी थोड़ी मतलब 2-3 महीने से रेगुलर पानी आ रहा था, अब वो भी बंद। अब क्या करेंगे? कोई बोलेगा इसके खिलाफ? नहीं बोलेगा ना। मैं आपको बता दूं 14 जुलाई 2023 को मैंने इसकी खबर चलाई थी और कॉलोनी में से ये भाई साहब मेरे साथ थे। उस दिन भी इन्होंने ये कहा था कि अब कोई नहीं जागेगा, मगर जिस दिन घटना हो जाएगी तो सारे अधिकारी आ जाएंगे, बगैर नौकरी के आ जाएंगे। और आज वो बिल्कुल सामने देखने को मिल रहा है। अधिकारी आ गए, खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया। ये बनने क्यों दी यहाँ? ये हम ये कह रहे हैं, मतलब ये बनने क्यों दी यहाँ पे? मतलब कोई आवाज नहीं है यहाँ? आवाज है ना, बच्चे भी खेलते हैं, कहाँ जाएंगे? वो घरों में घुसे रहेंगे? नहीं घुसे रहेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी मशीन के द्वारा मलबे को जो है हटाया जा रहा है। और आज पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। एसपी सिटी यहाँ पे मौका मुआयना कर रहे हैं और समस्त अधिकारी लगातार यहाँ पे मौका मुआयना कर रहे हैं। और देखना ये होगा कि अभी इस मलबे में कोई और दबा है कि नहीं। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।